जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उसी के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि नवरात्रों में कैसे करें पूजा, कैसे करें देवी की साधना, तो उसी के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए मित्रों, वैसे तो नवरात्रों में आप जितना कुछ भी देवी को अर्पित कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि नवरात्रों में ये देवी के ही दिन होते हैं और इसमें आपको देवी को प्रसन्न करना होता है। तो देवी के निमित्त आप जो कुछ भी अर्पित करेंगे माँ भगवती को, माँ भगवती उसको स्वीकार करती हैं और वो आप पर प्रसन्न होकर के आपको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें देवी की आराधना करनी चाहिए, देवी की साधना करनी चाहिए। आवेश में आकर के किया गया कार्य हमेशा अशुभ परिणाम ही देता है, इसलिए आपको आवेश में आकर के कुछ भी नहीं करना। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप देवी को अर्पित कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं अपने आप को, उतना आपको देना है। अगर आप नवरात्रि में जो ये साधना करेंगे, इसमें आपको जो मिनिमम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इतनी चीज़ें कंपलसरी होती ही होती है नवरात्रि में देवी की साधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला तो आता है कलश। कलश की स्थापना नवरात्रों में ज़रूर करनी चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। कलश की स्थापना किए बिना नवरात्रि का पर्व नहीं माना जाता, इसलिए आप चाहे गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप मध्यम वर्ग के हों, आपको कलश की स्थापना अवश्य करनी है। ठीक है। कलश में क्या होता है मिनिमम मैं आपको बताता हूँ। आपको नॉर्मली कलश लेना है आपको, जैसे कि आपके घर में लोटा होगा तो आप लोटे को भी कलश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुम्हार के यहाँ से घड़ा ला करके उसको भी कलश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के ऊपर सबसे पहले आपको ओम या स्वास्तिक बनाना होता है। उसके बाद में कलश में आपको शुद्ध जल भरना होता है। शुद्ध जल भरने के बाद में कलश के अंदर आपको साबुत चावल, जिन्हें अक्षत कहा जाता है, उसे डालना होता है। उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है, थोड़ी सी आपको रोली डालनी है, 1 रुपये का सिक्का डालना है और 2 सुपारी उस कलश में आपको डाल देनी है जोड़े के साथ में। इतनी चीज़ें आपको कलश में ज़रूर डालनी है। थोड़ा सा उसमें आपको गंगा जल भी डालना है। उसके बाद में आप आम के पत्ते ला सकते हो। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पेड़ के पत्ते लगा सकते हैं कलश में अपने। कलश का ढक्कन बंद कर दीजिए। अगर आपके पास जो घड़ा है, घड़े के ऊपर जो ढक्कन आता है मिट्टी का, आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप लोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको ढक्कन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा आपको एक नारियल लेना, नारियल के ऊपर लाल रंग की चुनरी आपको लपेटनी है और उसके बाद में वो नारियल आप सीधा कलश पे रख सकते हो। बीच में आपको आम के पत्ते लगा देने हैं। नारियल रखने से पहले आपको आम के पत्ते साइड में लगा देने हैं और उसके ऊपर से आपको नारियल स्थापित कर देना है कलश के ऊपर। ये तो होती है मिनिमम विधि। ठीक है। कलश की विधि ज़रूर करनी पड़ती है नवरात्रों में। इस विधि को किए बिना आपकी नवरात्रि नहीं मानी जाती। ठीक है। तो कलश ज़रूर रखना होता है नवरात्रों में। इसके अलावा अगर आपका सामर्थ्य है तो आप देवी को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। देवी को साड़ी, सूट, उनका चोला, जो भी आप दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं अगर आपका सामर्थ्य है तो। अगर नहीं है तो कलश की स्थापना करिए और आपको क्या करना है, जौ बोने हैं। ठीक है। इसमें जौ भी बोए जाते हैं, ज़रूर बोने पड़ते हैं और इसके लिए आप बाहर से ला सकते हो, मिट्टी ला सकते हो, रेत ला सकते हो, उसमें आपको जौ बो देने हैं और कलश की स्थापना कर देनी है। उसके बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी को भोग प्रसाद नियमित रूप से आपको अर्पित करना है। सबसे पहले जो नवरात्रे का प्रथम दिन है, यानी कि 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 25 अक्टूबर 2020 को नवमी पड़ रही है। तो 17 तारीख को ही आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है, यानी कि 4:30 बजे, 5 बजे आपको उठ जाना है। उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं।
वह शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने पूजा घर में जाना है। वहाँ पर आपको साफ़ सफाई एक दिन पहले ही कर लेनी है, ठीक है। अगर आप साफ़ सफाई पहले से ही कर लेंगे तो 17 अक्टूबर को आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेफ रहेगा। और वैसे भी 17 तारीख से देवी का दिन शुरू हो जाता है और देवी का आगमन हो जाता है, तो उस दिन आपको सफाई नहीं करनी होती है, एक दिन पहले ही आपको कर लेनी है, यानी कि 16 तारीख को ही आपको अपने पूजा घर की सफाई कर लेनी है। 17 तारीख को सुबह सुबह उठने के बाद में आपको अब स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के अपने पूजा घर में जा कर के सबसे पहले कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना करिए जैसे मैंने आपको अभी बताया, और उसके बाद में आपको जौ बोने हैं। उसके बाद में देवी को आप जो कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी को 16 श्रृंगार और पंचमेवा और लौंग बताशा, इलायची, मीठा पान, उनको पान पेड़े का भोग आप दे सकते हैं, बर्फ़ी, 7 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की मिठाई, 16 श्रृंगार और माता का चोला, साड़ी, सूट, जो भी बड़ी लाल रंग की चुनरी बड़ी वाली या छोटी वाली जो भी आप दे सकते हैं वो आपको अर्पित करना है देवी को। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं दे सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ देवी को आप 5 या 10 रुपए का प्रसाद ला करके उनको अर्पित कर सकते हैं, बताशे चढ़ा सकते हैं, मिश्री के दाने आप देवी को चढ़ा सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं चढ़ा सकते तो आपके घर में चीनी होगी, शक्कर होगी, गुड़ होगा, आप गुड़ का भोग देवी को लगाइए। 11 रुपए की दक्षिणा उनके चरणों में अर्पित करिए और उसके बाद में देसी घी का दीपक जलाइए। माँ दुर्गा की अगर आप पूजा कर रहे हो तो देसी घी का दीपक जलाइए। अगर आप माता काली के लिए कर रहे हो तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है। तो तेल का और घी का दीपक आप जला सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी पूजा कर सकते हैं, अपने मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए पूरी की पूरी विधि दुर्गा सप्तशती में दी हुई है, अच्छी प्रकार से बताई गई है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने भी कई वीडियोस बना रखी हैं दुर्गा सप्तशती के ऊपर, उनको आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना होता है। उसके बाद में दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करना होता है, जो कि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम के नाम से पाठ है, सप्तश्लोकी के बाद ही आता है। उसके बाद में आपको कवच अर्गला कीलक का पाठ करना होता है। उसके बाद में आप अध्याय का पाठ करेंगे। 1 अध्याय करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए या फिर पूरे के पूरे 13 अध्याय करिए। जितने आपसे हो सकते हैं उतने अध्याय का पाठ करिए। उसके बाद में आपको देवी का जो देवी सूक्त है, तंत्रोक्त देवी सूक्त है, उसका पाठ करिए। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, काली चालीसा पढ़िए, विंध्येश्वरी चालीसा पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है वो आप पाठ कीजिए। उसके बाद में आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। यहाँ पर आपको पाठ करने के बाद में देवी की आरती करनी है। आरती करने के बाद में देवी को जो भी आपने प्रसाद अर्पित किया है वो प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए। अगर आपने व्रत रख रखा है और अगर आपका व्रत है और व्रत में आपने जो देवी को भोग लगाया है वो दूसरा भोग लगाया है जिसको आप ग्रहण नहीं कर सकते, तो बाकी के जो लोग हैं उनमें आप प्रसाद का वितरण कीजिए। और अगर आपने फलाहार लगाया है देवी को तो आप फलाहार ग्रहण कीजिए। और उसके बाद में फिर आप सायंकाल में देवी की पूजा करिए, दोबारा से उनकी आरती करिए। आरती करने के बाद में उनको भोग प्रसाद लगाइए और सभी में प्रसाद का वितरण कीजिए। इस प्रकार से आपको अपनी नवरात्र की पूरी विधि करनी है। व्रत रख सकते हो तो व्रत रखिए, अगर आप नहीं रख सकते तो पहला लास्ट का रखिए, नहीं तो पहले 2 व्रत रख लीजिए या फिर 2 लास्ट के रख लीजिए। अष्टमी और नवमी का व्रत रखने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। तो अगर आप पूरे के पूरे 9 व्रत नहीं रख सकते तो अष्टमी नवमी का व्रत ज़रूर रखिए। दशमी के दिन अपने व्रत को खोलिए। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अष्टमी और नवमी का भी व्रत रख लेते हो तो पूरे के पूरे 9 दिनों के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और ये दोनों ही एक साथ रखने होते हैं, इसमें ना तो पहला रखोगे, ना लास्ट का रखोगे, ना शुरुआत के 2 रखोगे। अष्टमी और नवमी का आपको रखना है व्रत, ठीक है। तो ये तो मिनिमम चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसमें कलश बहुत कंपलसरी है, कलश तो ज़रूरी है ही है, कलश के बिना नहीं होते नवरात्रे।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से अपनी पूजा पाठ विधि विधान आपको करना है। ठीक है। इसमें आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद में अगर आप नवारण मंत्र का जप करना चाहते हैं या फिर जो भी लोग नवारण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं नवरात्रों में, उनके लिए मैं विधि विधान बता देता हूँ। बाकी सारी पूजा जैसे मैंने आपको बताई है ऐसे ही करनी है। कलश की स्थापना करनी है, जौ बोने हैं, देवी की पूजा करनी है पूरी विधि विधान से, पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, जैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि नवारण मंत्र का जप करना है। एक माला भगवान गणेश की अवश्य आपको निकालनी है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, या फिर ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ये भगवान गणेश के 2 मंत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, तो दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इसके बाद में एक माला आपको भगवान शंकर की करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद में आपको नवारण मंत्र का जप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ठीक है। इस मंत्र की 11 माला, 21 माला, 31 माला या फिर 51 माला आपको करनी है। अगर आप 100 माला प्रतिदिन के करेंगे तो आपका 1.25 लाख जप 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं आप तो 1.25 लाख जप करिए नवरात्रों में, और फिर देखिए कैसी शक्ति का आभास आपको इन नवरात्रों में होता है। तो प्रतिदिन की 100 माला करिए, 100-120 माला आपको प्रतिदिन करनी पड़ेगी अगर आपको 9 दिनों में ही मंत्र को सिद्ध करना है 1.25 लाख की संख्या में। कम से कम 1.25 लाख के जप संख्या पे ही ये मंत्र आपका सिद्ध होगा, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो देवी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप 11 माला या 21 माला करिए रोज की, उतने से ही आपको देवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। जप करने के बाद में देवी को अपना जप आपको ज़रूर समर्पित करना है। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। इस प्रकार से बोल करके अपना जप देवी के बाएं हाथ में समर्पित करिए, देवी को प्रणाम करिए और देवी से प्रार्थना करिए कि जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, जो भी आपसे भूल चूक हुई है, उसके लिए वो आपको क्षमा करें और आपको मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि और यंत्र सिद्धि प्रदान करें। तो चलता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की।